Hello, class 7. Good morning. Now I'll continue the topic of how digestion takes place in a human body. Up to stomach, we have already done. Before this, I want to tell you a motivational story during this lockdown. Let us listen to that story first. Listen to that story. It is by R.J. Karthik. Listen to him. He has written a very good बात कही कि ना चेहरा पहुंचने की जरूरत है ना आईना पहुंचने की जरूरत है। अगर देखना है सुंदर चेहरा तो दूसरे के आंसू पहुंचने की जरूरत है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, लॉकडाउन की सच्ची कहानी। लॉकडाउन के अनाउंस होने से पहले ही कुछ सोसाइटीज में मेड्स का आना, कुक का आना बंद कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर के पास में एक पॉश सोसाइटी में कपल रहता था अपने बच्चे के साथ में, और जब मार्च में ये कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा था हिंदुस्तान में, तो इनकी सोसाइटी में भी मेड्स का आना, कुक का आना बंद हो चुका था। तो एक दिन ये नाश्ते की टेबल पर पति पत्नी बात कर रहे थे। पति ने बोला कि मुझे लगता है कि हमें अपनी मेड का, अपनी कुक का आना तो हमने बंद कर दिया, लेकिन इनका जो पैसा है ये रोक देना चाहिए। इस महीने इन्हें उतना ही पैसा देना चाहिए जितने दिन के लिए आए हैं। तो पत्नी ने बोला कि आपका आइडिया सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पति फिर गिनाने लगा कि उस दिन तो उसने नाश्ता भी नहीं बनाया था, उस दिन तो बीमार हो गई थी, उस दिन उसने नखरे दिखा दिए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। अपने नौकरों की कमी बताने लगा और जस्टिफाई करने लगा कि हमें उनके पैसे काट लेने चाहिए। ये दोनों पति पत्नी उन नौकरों को, एक मेड और एक कुक को, अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे, क्योंकि खुद भी अच्छा खासा कमा रहे थे तो उनको भी अच्छा खासा पैसा दे रहे थे। लेकिन पतिदेव के यहाँ पर ख्याल बदल गया। पत्नी से झगड़ा होने लगा, 2-3 दिन बात भी नहीं हुई। उसके बाद में हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मालूम चला कि 14 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। पति ने फिर से अपनी पत्नी से कहा कि अब तो 14 अप्रैल तक सब बंद रहने वाला है। अब तो हमें उन्हें ना तो अप्रैल की तनख्वाह देनी चाहिए और ना मार्च के पैसे देने चाहिए, हमें पैसे रोक लेने चाहिए। पत्नी विरोध करती, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई पति को। ये मामला चलता 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 14 अप्रैल तक चला आया। लॉकडाउन जो पहला वाला था वो खत्म हो गया और 14 अप्रैल को एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुई कि अब लॉकडाउन 2.0 आ रहा है, यानी कि अब 3 मई तक सब कुछ बंद रहने वाला है। और जहां ये बात सामने आई तो कुछ कंपनीज ने अपने फैसले बदलने का सोचा। तो जिस कंपनी में काम कर रहे थे पति पत्नी, उस कंपनी से इनके पास में एक मेल आती है और उसमें लिखा होता है कि पहले क्वार्टर की 25% सैलरी आपकी रोक ली जाएगी, काटी नहीं जाएगी, सिर्फ रोक ली जाएगी। जब कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि इस महीने कुछ हुआ नहीं है बिजनेस, तो फिर से आपको 25% पैसा लौटा दिया जाएगा। जैसे ये मेल इन पतिदेव ने देखा तो इनके दिमाग में सबसे पहला चेहरा आया उस मेड का और उस कुक का, जो इनके घर पर आ रहे थे, काम कर रहे थे, जिनके पैसे रोक करके बैठे हुए थे। पता नहीं कैसे इनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने चुपचाप से कोने में जाकर के, बीवी को नहीं बताया, जाकर के वहाँ कॉल लगाया अपने मेड को, अपने कुक को, और बोला कि आपके सारे पैसे मैं दे दूंगा, आपके अप्रैल की सैलरी भी दे दूंगा, मई की सैलरी भी दे दूंगा, आप चिंता मत करना, कुछ भी बात हो मुझे आप कॉल कर लेना। ये आए और पत्नी धीरे से वो सारी बातें सुनी रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें उनके पैसे नहीं रोकने चाहिए। जब इनके साथ में बीती, जब इनके 25% सैलरी रोकने की बात आई, जबकि लाखों में कमा रहे थे, तब इन्हें उस गरीब का दर्द समझ में आया जो हजारों में कमा रहा था। आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर ऊपर वाले ने आपको सक्षम बनाया है, आपको इस लायक बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो प्लीज़ मदद कीजिए। और अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपके घर में ऑलरेडी काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह मत रोकिएगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर है। वो जिसके साथ नहीं बीतती उसको दर्द समझ में नहीं आता, इसलिए उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए इससे पहले कि वो दर्द आपके साथ बीत जाए। एक बार फिर से कहूँगा, मेहनत कीजिए, हौसला रखिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। So this is the motivational story which you have seen. अब पहले तो हम रिकैप्चुलेट करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले की क्या है, क्या चीज़ें हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ और उसको करने के लिए आपको आई एम जस्ट पुटिंग सम क्वेश्चंस, 1 or 2 questions which I am going to write, and I hope that you know the answers very well, क्योंकि हम तो रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए आपको पता होगा। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ bolus? You know the answer what bolus is?
यस, अरे वाह, आप लोग को तो आंसर मालूम है. आंसर है द सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड. The soft semi solid food. This we have already done. Now one more question. Name the enzyme. Name the enzyme secreted by salivary gland. Answer is very good. Some of you know what is this. It is amylase. One more thing you can see, that is ptyalin also. This is also one of the enzyme which is secreted by salivary gland. Third is, which acid is present in stomach? Which acid is present in stomach? Anybody? Yes. What is the answer? Answer 3 is HCl. This is the symbol of this, and you can write hydrochloric acid. Hydrochloric acid. So these are some questions I want to ask. There are so many things that you should know. One thing more I want to ask, that you know that protein changes to amino into simpler form. Okay. Okay, later on when we'll do that small intestine, that we'll do. Now that after completing this, let's switch over to the topic which we are going to do, that is now we'll find out that how digestion takes place in small intestine, in what is absorbed, what is assimilation, and how the food is digested out. That is a topic which we are going to do. Now look at this video. After this, I'll ask the questions. These questions you have to write. See, the food is, they are the mucus, then hydrochloric acid is present. Apart from that, this digestive juices that also come. Remember one thing, that liver is the largest gland of the human body. After about 4 hours in the stomach, food changes to chyme and moves into the small intestine. The small intestine is the longest part of our digestive system. It is about 7.5 meters long and highly coiled in structure. It is the part where most of the nutrients of the food are absorbed. Liver and the pancreas also join the digestion. Liver secretes bile juice stored in a gallbladder and helps in the digestion of fats, whereas pancreatic juice break down proteins and carbohydrates. After that, partly digested food reaches the small intestine, and intestinal juice break down carbohydrates into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids, and completes the digestion of the food. Now the digested food passes into the bloodstream. We call this process absorption. Well,
There are tiny fingers-like things called villi, lining the inside of small intestine. Do you know the interesting part of villi? It increases the surface area of the absorption of digestive food. Then the absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as proteins. This is called assimilation. Now look at this. What happens in large intestine? Large intestine is smaller in size. The small intestine is bigger in size. What is the length of the small intestine? That is 7.5 meters. What is the length of large intestine? When chyme It gets is into the large hardly intestine, 1.5. it absorbs most of the water and some salts out of the undigested food. This step is important because recovering water keeps us safe from getting dehydrated. Once most of the water is gone, solid waste move to the last part of the large intestine called the rectum, and the fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. So this way the human digestion completes. Okay, is this clear to you? How digestion is taking place in human body? Means what you have to keep in your mind. Remember one thing what I have to tell you. Again you come back to this board. That what happens? Actually when the food comes. Regarding liver, I want to convey something that liver secretes the juice which is known as bile juice. This bile juice, where it is stored? It is stored in gallbladder. Where it is stored? In gallbladder. Bile juice has no enzyme. It is without enzyme. And the food over here, actually bile juice act on which kind of food they act? They act on fats. On which type of food they act? They act on fat. They emulsifies. They break down fats into small globules. ओके क्या होता है कि बाइल जो सिक्रीट होता है आता है गॉल ब्लैडर। एक चीज़ याद रखना, गॉल ब्लैडर से जब वो स्टमक में जब वो आके कनेक्ट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस आके इंटेस्टाइन उसमें आता है वो, तो वो ड्रॉप वहाँ पे स्टमक में आता है तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एंटर करता है। ऐसा नहीं कि लगातार आ जाए, वहाँ पे एक पैसेज होता है, उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप इट एंटर्स और ये हमेशा फैट पे एक्ट करता है। क्योंकि अगर जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो उनसे हमेशा कहा जाता है कि डोंट ईट द फैटी फूड। उस पे उसके बाद फूड क्या हो जाता है, क्योंकि वो 4 घंटे स्टमक में रहता है तो डाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है। पर डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। हमेशा याद रखना, फ्रॉम वेयर द डाइजेशन स्टार्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। एंड व्हाट इज डाइजेस्टेड इन माउथ? इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। अब ये आपको सबको पता है ना कि क्या डाइजेस्ट हो रहा है माउथ में? कार्बोहाइड्रेट। वो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर स्टमक में आता है, यहाँ पे फैट और ये सब प्रोटीन ये सारी चीज़ें टूटती हैं सिंपलर फॉर्म में। फिर फर्दर ये इंटेस्टाइन में आता है कि इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है कि जूसेस, इसको इंटेस्टाइनल जूसेस मिलते हैं जिसकी हेल्प से जो प्रोटीन है किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में। फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, and this carbohydrate is converted into a simple sugar, that is fructose, maltose, sucrose. They are the simple sugar. Then it mixes with the blood. It is absorbed. Okay, and when they become into a simpler form, that is known as assimilation. So these are the 5 core steps. And remember one thing: what is absorbed in the small intestine? It is the food, the food which is broken down into a simpler form. The maximum food is absorbed. The maximum digestion takes place in small intestine. The undigested food comes to the large intestine, and the length of the largest intestine is hardly 1.5 meters. Okay, and what is absorbed in large intestine? It is the water which